जात का चक्रव्यूह ऐसा है कि जिसमें हर सरकार फंस जाती है और यहां पर तो सिकंदर जैसी गति हो गई है कि एक तरफ एक जाति समुदाय को जीतते समय दूसरा जाति समुदाय आपके खिलाफ खड़ा हो रहा है। मराठा समाज के आंदोलन को रोकने के लिए जब ओबीसी कोटे में आरक्षण की बात कही गई, अब ओबीसी समाज के लोग कह रहे हैं कि हमारे कोटे में मराठा समाज को क्यों घुसेड़ा जा रहा है। कई ऐसे सवाल है महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर और यही सवाल पूरे देश में जब जब जाति जनगणना होगी ये सारे सवाल शायद पूछे जाएंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में प्रेम शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, चरण सिंह सप्रा कांग्रेस के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, कृष्णा हेगड़े शिवसेना के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तब दरअसल इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब तक ये आंदोलन इसी तरीके से चलता रहा है, तो उनसे भी कुछ सवाल हम पूछेंगे। सुषमा अंधारे शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रही है। वीरेंद्र पवार कन्वेनर है मराठा क्रांति मोर्चा के, जरांगे पाटिल के साथ में आंदोलन में वो शामिल हुए थे, वो भी चर्चा में शामिल होंगे। और लक्ष्मण हाके ओबीसी नेता है, एक्टिविस्ट है, जो इस नए आंदोलन का जो गवर्नमेंट रिजोल्यूशन निकला है उसका विरोध दरअसल लक्ष्मण हाके की तरफ से किया जा रहा है। इन सभी से हम इस चर्चा पर इस मुद्दे पर बात करेंगे। 3 सवालों के साथ दंगल में मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या मराठा समाज को ओबीसी आरक्षण देने का महाराष्ट्र सरकार का आदेश गैर कानूनी है? क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर छगन भुजबल दरअसल सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ओबीसी समुदाय के नेता भी इस पूरे मामले पर सवाल उठा रहे हैं कि आप इस तरीके से ओबीसी प्रमाण पत्र नहीं दे सकते मराठा समाज को, जबकि उनको अलग आरक्षण लागू किया गया है। क्या मराठा बनाम ओबीसी आरक्षण की लड़ाई देवेंद्र फडणवीस सरकार के गले की हड्डी बन सकती है? तीसरा अहम सवाल, आरक्षण के मुद्दे पर मराठा समाज और ओबीसी में किसके वोट की ताकत भारी पड़ेगी? यह सबसे अहम सवाल रहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में नवंबर महीने के बाद जिला परिषद, नगर परिषद और महानगर पालिका के चुनाव होने हैं, जिसे एक सेमी विधानसभा चुनाव भी